हर हर महादेव भक्तों, मोहिनी एकादशी की द्वादशी की पारण की कथा यानी तुलसी माता की कथा आज हम सुनाने वाले हैं। तुलसी जी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में ऐसे ही फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म ले लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से ही पराक्रमी दैत्य राजा बन गया। भक्तों, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर किया करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जय माँ तुलसी लिखना ना भूलिएगा। तो इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मत से वह चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया था। वहाँ से पराजित होकर वह जालंधर देवी पार्वती को पाने की इच्छा लेकर लालसा लेकर के कैलाश पर्वत पर चला गया। उसके उपरांत भगवान भोलेनाथ देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप वह चला गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया तथा वहाँ से अंतर्ध्यान होकर कहीं चली गईं। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को जाकर के सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता और न ही वह किसी से पराजित हो पा रहा था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना अत्यंत ही आवश्यक था और बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ने ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुँचे, जहाँ पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर डाला और उनकी शक्ति देख करके वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध को कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में उस ऋषि से पूछा कि क्या हालचाल है मेरे पति का। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देख करके वृंदा वहीं मूर्छित होकर गिर जाती है। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की वह उसके पति को पुनः जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ में जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा सा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में भगवान शिव से हार गया और उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने यानी पत्थर होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई जालंधर के साथ। वहाँ वृंदा भस्म हुई, वहाँ तुलसी का पौधा उग आया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ
तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति हो जाएगी। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं आते हैं। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मनुष्य के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए तुलसी माता की पूजा अवश्य करें। अपने घर में तुलसी माता को अवश्य लगाएं, जिससे घर के सारे दुख निगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। भक्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जय माँ तुलसी लिखना ना भूलिएगा। भगवान विष्णु तुलसी माता आप सभी लोगों की मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आप लोग सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हर हर महादेव।